अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे। एक लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तेरी झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित वर्णन कर रही है। सत्यावती शिव जी को एक पत्र समर्पित करती है। पति से कहा कि मुझे संतान नहीं। पति ने कहा थोड़ा सब्र रखो। शिव पूजन करने में सब्र की बहुत जरूरत है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम जब यहां पहुंच ही गए हैं, तेरी कथा तक, तेरे पंडाल तक, शिव महापुराण तक हम आ ही गए हैं, तो हमारी झोली भरना तेरा, ये तेरे ऊपर आधारित है। कोई दूसरा नहीं करेगा, करेगा तो तू करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब क्या सोचना, फिर विचार ही क्या करना, जब जब सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर अपने को विचार क्या करना। समय आया और बाबा देता है तो बहुत अच्छा देता है। शिव जी ने कृपा करा और उसका सत्यावती का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर। गर्भ आया, शिव के मंदिर जाती है, आराधना करती है, साधना करती है। एक भ्रम कई लोगों के मन में पड़ा रहता है। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव की पूजन नहीं करना चाहिए। सब भ्रम लोग फैला कर रखते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाले कौन है? जो खुद मंदिर नहीं जाते, वो कैसे ना कैसे मंदिर जाने वाले को रोकना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, किसी की बात को स्वीकार मत करो। तुम तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, घर में बैठकर उसको पढ़ो। किसी और वाला महाराज जो जो बोलता है, वो पूरी कथा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में मिलती है कि नहीं? प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव की कथा में आता है। कृष्णेश्वर। कई लोग तुमसे कहेंगे रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो, रोज पार्थिव शिवलिंग मत बनाओ, पार्थिव शिवलिंग का पूजन मत करो। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? प्रतिदिन समय मिले तो रोज पार्थिव बनाओ। थाली में नहीं बना सकते, पाटे पर नहीं बना सकते, चौरंग पर नहीं बना सकते, तो जो गमला होता है आपके घर में, जो मिट्टी का गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठा लो और ऊपर उठाकर वहीं शिवलिंग बनाकर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। करो, बन सके तो करो। शिव साधना करिए, शंकर की आराधना करिए। शिव की साधना, शंकर की आराधना सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। पार्थिव पूजन करिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे, पार्थिव पूजन मत करना, रोज पार्थिव मत बनाना, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन मत करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी की मत सुनो। तुम तो शिव महापुराण में कृष्णेश्वर महादेव का चरित्र पढ़ो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का वह चरित्र पढ़ लीजिए कि सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाती थी। उसका फल क्या मिला? जब घूष्मा की सोतन ने, सुदेहा ने
घूष्मा के बेटे को टुकड़े कर 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 कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, जिसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया गया था। एक दिन घूष्मा शिवलिंग जो रोज बनाती थी, उसके मन में एक दिन मन में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा मैंने, मेरे बेटे का दर्शन करना है। और वो पार्थिव शिवलिंग जो घूष्मा ने बनाया था, वो शिवलिंग उसने पानी में जैसे डाला, इतनी देर में पानी में से तैरता हुआ घूष्मा का बेटा बाहर आ गया। ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जो लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययन करते नहीं है, वो लोग कह देते हैं अरे रोज पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाने से ऐसा हो जाता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते वो कह देते हैं भगवान के मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए। ताली का प्रमाण कितना है? पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण कितना है? कितना प्रमाण? कई लोग कह देते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसके गर्भ में बच्चा होता है उसे शिव की साधना नहीं करना चाहिए। तो उसको सत्यवती का चरित्र सुनाओ, सत्यावती का चरित्र सुनाओ। कि तमिलनाडु में एक मंदिर भगवान शंकर का ऐसा भी है, एक मंदिर भगवान शिव का ऐसा भी है कि गर्भवती सत्यावती शिव की आराधना करती थी, साधना करती थी। पति बाहर गांव चले गया था, बाहर गांव, मां बहू के लिए थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए चली गई थी और सत्यावती के प्रसव का दर्द प्रारंभ हो गया था। प्रसव का दर्द, सत्यावती के प्रसव का दर्द सत्यावती को हो रहा था। किसको पुकारे? मां 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 आवाज लगा रही है सत्यावती, पर मां तो थी नहीं। पति बाहर गांव गया था, अब शिव को पुकार रही थी। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बच्चा है, जब गर्भ में बच्चा था तब ये मेरी आराधना करती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, इसलिए इसके गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है, मेरी। शिव और पार्वती जी का आज भी तमिलनाडु में वो मंदिर है जिसमें गर्भवती नारी भगवान शंकर को चूड़ियां समर्पित करती, सुहाग सामग्री समर्पित करती। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने चूड़ियां भी जाती है और सौभाग्य सुहाग की सामग्री भी जाती है। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना गया। स्कंद पुराण में इसका चरित्र का वर्णन आया, इस मंदिर का। ये पूरा चरित्र स्कंद पुराण से। अब आप लोगों के गूगल पे आप भले सर्च कर कर देखोगे तो वो मंदिर मिल सकता है, पर हमारे स्कंद पुराण में तो स्पष्ट दक्षिण प्रदेश में कावेरी के तट का वर्णन है, और उस कावेरी के तट पर इस शिवलिंग का वर्णन है, जहां भगवान स्वयं मां आद्यशक्ति जगतजननी कह रही है। भगवान आद्यशक्ति मां जगतजननी कह रही है, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, जब कोई गर्भवती नारी स्कंद पुराण कर रही है, शिव महापुराण कथा कह रही है, याद रखना, कई लोग कहते हैं कि शंकर को गर्भवती नारी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को ये नहीं करना। ये जो मंदिर नहीं जाते, जो तुम्हें मंदिर जाता हुआ देखकर जलने लगते हैं, वो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाहते हैं। तुम पार्थिव पूजन करते हो तो पार्थिव पूजन से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। तुम शिव जी पे चढ़ा जल पीते हो तो जल से दूर करना चाहते हैं। तुम शंकर पे चढ़ी बेलपत्र खाते हो तो उससे दूर करना चाहते हैं। ये दुनिया की रीति है कि जो शिव के करीब में आएगा उसको किसी न किसी भड़का कर,
सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बोलकर आड़ा टेढ़ा बोलकर आपको शंकर से कैसे दूर करें, वो चरित्र से उनको करें। किसी की मत सुनो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। सत्यावती का चरित्र कहता है कि मां आद्यशक्ति दुर्गा कह रही हैं, मां अम्बा कह रही हैं, जगत जननी जगदम्बा कह रही हैं, मां कह रही हैं, इसके गर्भ की रक्षा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं जब गर्भवती नारी मेरे मंदिर में आकर मुझे जल चढ़ाती है तो उसकी गर्भ की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। मैं स्वयं दिया उसने निभाता। एक पत्र है, अच्छा है। ओघड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। जो जय आपकी बेटी नीट क्लियर करी है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इन माता पिता के लिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया मार बाबा से प्रार्थना करो बे। ये मौका लगा है शिरूर में, धारीवाल परिवार ने ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। बाबा को अपने मन का भाव कहो, बाबा से अपने मन की बात कहो। 2 कथा और है महाराष्ट्र में, एक भुसावल में है 10 से 16 मार्च दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, और एक 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में कथा है। यहां विनती कर कर जाना, खाली मत छोड़ना। अगले पंडाल में मेरा भी पत्र होना चाहिए, ऐसी कृपा कर कर भेजना, ऐसी कृपा कर उससे निवेदन कर कर जा। आपकी बेटी के यहाँ बच्चे नहीं थे, बाबा की कृपा से 5 पंडाल पूरे करे और जुड़वा 2 बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सत्यावती ने भगवान शिव से पार्वती जी करे, इसकी रक्षा कौन करेगा? शिव कहते हैं जो गर्भवती नारी गर्भ अवस्था में भी अगर शंकर के मंदिर में यदि कोई जल चढ़ा देता है तो उसके गर्भ की जन्म देने वाली नारी और उसके बच्चे की रक्षा का भार मेरे ऊपर आ जाता, उसकी रक्षा मैं करता, उसका भार मेरे ऊपर आ जाता। की रक्षा करना मेरी जवाबदारी हो जाती है। मां घर में नहीं है, पति बाहर गया है, सत्यावती को प्रसव पीड़ा होने लगी,
चिल्लाने लगी, मां 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 मां। जो चिल्लाई, पार्वती जी ने कहा, बाबा सत्यावती चिल्ला रही है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, मां नहीं है, कौन जाएगा? शिव जी कहते हैं, मैं जाऊंगा। क्यों? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा। माता भी मुझे माना, पिता भी मुझे माना, मित्र भी मुझे माना, रिश्तेदार भी मुझे माना, तो सारे संबंध मुझे निभाना है। पार्वती जी कहती है, तुम जाओगे? हाँ, तुम? हाँ, चलो मैं चलती हूं। शिव जी कहते हैं, तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं अर्धनारेश्वर हूं, आधी मुझ में शक्ति है, आधा में शिव हूं, मैं स्त्री बनकर जाऊंगा। और जो उसकी मां भोजन लेने के लिए गई थी, उसी मां का रूप देव अधिदेव महादेव ने धारण कर लिया और पहुंच गए सत्यावती के यहां प्रसव कराने। मां का रूप धारण कर कर मेरे भोले बाबा पहुंच गए प्रसव कराने के लिए। सत्यावती को कष्ट हो रहा था, मेरे भोलेनाथ स्त्री का रूप रखकर, शिव शक्ति का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ ने प्रसव करा दिया। बच्चे का जन्म हुआ, गोदी में दिया, लालन कर कर शंकर भगवान बोले, सत्यावती मैं तेरे लिए कुछ सामान लेकर आती हूं। सत्यावती को नहीं मालूम था कि ये मेरी सास नहीं है, ये तो शिव है। भोलेनाथ गए, इतनी देर में पानी में भींगती हुई लटपट कीचड़ में सास दौड़कर आ गई। बेटा, ओ बेटा, दर्द तो नहीं आए? इतने में तुरंत सत्यावती के पास में बालक था। कहती है, मां तू? हाँ, तेरी सास? तो वो जो आए, जो प्रसव कराकर गई, वो कौन थी? कौन? आप ही तो थी। सत्यावती की आंख में जल भर गया। वो तो अंदर है, गर्म पानी करने के लिए रसोई घर में गई है। सांस अंदर जाकर देखी, कोई नहीं था। सत्यावती ने कहा, मैं आकर देखती हूं। प्रसव पीड़ा से बाहर निकली सत्यावती, अंदर जाकर देखती है, जिस रसोई घर में पानी गर्म करने के लिए महादेव गए थे, उसी रसोई घर में चूल्हे के पास में सुंदर कनेर के 4 पुष्प रखे हुए थे। सत्यावती समझ गई, मेरा शिव आया था, मेरा शंकर आया। वो रूप रखकर आ गया, मेरी सास का वो रूप रखकर आया, मेरी सास का, और मेरी प्रसव पीड़ा को जानकर मेरे दुख में खड़ा हो गया। वो शिव है। सीहोर वाला बाबा, उसको कहो अपनी दिल की बात। कोई तुमसे कहे कि पार्थिव शिवलिंग रोज नहीं बनाना चाहिए, वो जैसे ही बोले उससे बात करना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, उसकी सुनना बंद कर दो। शंकर भगवान के रोज एक शिवलिंग का निर्माण भगवान राम भी करते थे। भगवान श्री राम प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। भगवान कृष्ण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। भगवान कृष्ण पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे। और तो और मां अंजना, हनुमान जी महाराज की माता, रोज पार्थिव लिंग का निर्माण करती थी। रोज, प्रतिदिन। प्रसव पीड़ा है, शिव पहुंच जाता, भगवान शिव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पंडाल में बैठकर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा यदि तुम्हारे नगर में, क्षेत्र में, खेड़े में, गांव में सूचना मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र पोथी शिव पुराण आई है, पंडाल में बैठकर उसको दिल से सुन लो, तुम्हारे जीवन का सारा सुख वो प्रदान करना प्रारंभ कर दे। सीहोर वाला बाबा कभी कथा करने के लिए आता ही नहीं है। वो बाबा
कैलाश अधिपति स्वयं अपनी कथा बांचने के लिए आता है, स्वयं वो आता है। सीहोर वाला बाबा तो आपसे मिलता भी नहीं है, उसके हम आप लोगों से मिलते नहीं है, बिल्कुल अपना कमरा भला, भजन भला, स्मरण भला, संकीर्तन भला, और आप उससे प्रार्थना। और उतना ही होना चाहिए, कोई सच्चा गुरु शिव का कोई भक्त मिल जाए, उससे मिलने की भले आस ना हो, पर उससे एक निवेदन जरूर करना कि एक बार बाबा हमको देख लो। और शिव भक्त एक बार बस निगाह उठाकर देख भी ले तो समझ लेना कि जिंदगी के सारे संकट अपने आप खत्म होना पूरा। एक बार देख शिव शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। वो शिव है, शंकर है, ओ घड़ी है, वो काल अधिपति महाकाल है, देता है, थोड़ा देरी कर सकता है, पर झोली खुशियों से भरता जरूर है, जरूर। थोड़ा इंतजार, सत्यावती के लिए वो